क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 है हमारा पर्यावरण। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है इनमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का वस्तु है। हम लोग सभी जानते हैं जल जो वाटर जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे जब आप नज़र डालेंगे पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, प्राकृतिक जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। और दूसरा होता है मानव निर्मित, जिसे मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सभी आते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। इसके बाद तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर क्या है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, वायु है। इसके बाद खाली स्थानों को हमें भरना है। पहला है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु डैश पर्यावरण बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको भरना है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है, प्राकृतिक, या आप इस जैव भी भर सकते हैं, या जैव पर्यावरण बनाते हैं। दूसरा देखिए पेड़ पौधे जीव जंतु जैव डैश के अंग हैं। तो यहाँ से हम काफ़ी आसानी से भर सकते हैं। देखिए पेड़ पौधे जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग कहलाते हैं। तो हमें भरना है जैव पर्यावरण के अंग है। तीसरा, मनुष्य ने अपनी, यहाँ पे क्या होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया है। यहाँ पे भरना है आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया है, डेवलप किया है। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है। इनमें पहला क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट की हमें परिभाषा करनी है, डिफिनेशन करनी है। तो पर्यावरण की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। देखिए हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हम जहाँ निवास करते हैं, जहाँ प्राकृतिक वस्तुएं भी होती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं भी होती हैं, तो हम दोनों वस्तुओं से घिरे हुए होते हैं, तो इस आवरण को कहा जाता है पर्यावरण। समझ में आ गया? ये पूरा आपको लिख लेना है। आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेना है, जैसे पेड़ पौधे नदी पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक है, और भवन सड़क पुल ये सारे क्या है, मानव निर्मित है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन हमें करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले नज़र डालिए आंसर करने से पहले। पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है जिनमें प्रकृति के सभी घटक शामिल होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जीवमंडल। और दूसरा होता है पर्यावरण का भाग मानव निर्मित, जिससे मानव द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कहलाता है मानव निर्मित, ये पर्यावरण हो जाते हैं। तो 2 होते हैं, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आपको ऐसे लिखना है, पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। अब इनके बारे में हमें लिखना है। पहले लिख के आपको डैश देना है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपको यहाँ से करना है, ये डैश देने के बाद आपको यहाँ से लिखना है, सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं से मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। समझ में आ गया? वही मानव निर्मित पर्यावरण लिख के आपको डैश देना है, और इसमें हमें क्या लिखना है, वह सारी वस्तुएं, ठीक है, जिसमें मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे मकान, पुल इत्यादि। मकान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ईंटा चाहिए, तो मिट्टी को सुखाकर बनाया जाता है। पुल के लिए सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, तो पहाड़ों को काट के बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर इस तरीके से समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम तीसरा सवाल देखेंगे। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ठीक है, 3 घटक हैं, किसे कहते हैं, यानी तीनों की परिभाषा हमें करनी है बारी बारी से। आइए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है स्थल मंडल, लिख के डैश देना है, और यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ से करना है, भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, ये सभी को स्थल मंडल कहा जाता है। यानी ये सभी कहाँ रहते हैं, ये सभी तो भूमि पर ही रहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्थल मंडल, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। तो बस आपको यहीं तक कर लेने हैं, स्थल मंडल के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद आपको लिखना है जल मंडल, लिख के डैश देना है।
तो जल मंडल लिख के डैश देने के बाद आपको फिर यहाँ से करना है कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर, विभिन्न जलाशय मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। ये हो गया जलमंडल। अब इसके बाद वायुमंडल लिख के डैश देना है। आपको लिखना है यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरी हुई है और इसे कहा जाता है वायुमंडल। और इसमें एक लाइन और जोड़ लेना है जिसमें यानी यहाँ पे कई तरीके के वायु का मिश्रण होता है। ठीक है, और यहाँ तक आपको कर लेना है। ये वायुमंडल क्या काम करती है? यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरणों, परावैंगिक किरणों से हमें बचाती है। ठीक है, यानी इसकी विभिन्न परतें होती हैं वायुमंडल की। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन से बातें आती हैं वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, यानी ये पूरा आपका एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, समाज के तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों के शरीक होना, खुशियों में क्या करना, शादी ब्याह में खुशियों का शरीक होना, छोटे को प्यार, बड़े को बुजुर्गों को सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों में व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्यौहार, गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार पकवान, ये सभी क्या हैं, संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर संस्कृति पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी ये पूरा आपका आंसर हो गया, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी हम जहाँ हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो कई भाईचारे, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सभी सभ्यता संस्कृति जब जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे अपनी सभ्यता संस्कृति को दूसरे के सामने व्यक्त करना, अपने भावों को व्यक्त करना, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या, सांस्कृतिक पर्यावरण। ये पूरा आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए पांचवा सवाल, मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, कैसे। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण मनुष्य के लाभ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जैसे भवन निर्माण में जंगल का कटना, यानी भवन कहाँ बनता है, ज़मीन पर बनता है, तो जंगलों को कटाई हो रही है और वहाँ पे मनुष्य बसते हैं तो क्या हो रहा है, मकान बन रहे हैं। सीमेंट उद्योग, गिट्टी, ये सारे कैसे बनते हैं, पहाड़ों को तोड़ के खनिज द्वारा। वाहनों से प्रदूषण करना, पेड़ पौधे काट कर बेचना, उपयोग करना इत्यादि, और अनगिनत क्रियाकलाप से मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसकी गिनती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे करेंगे कि हमारे यहाँ प्रथा है कि समाज में पढ़ लिख के लोग शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि शादी विवाह या किसी भी उत्सव पे वो नहीं आ पाते घर, तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। यानी मेल मिलाप, सुख दुख, ये सारी बातें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, यदि सभी अपना काम करते हैं। तो इसके आंसर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वहीं से आपको कर लेने हैं सारे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल 7वां, आपके आसपास कौन सा परितंत्र है, चित्र बनाकर एक का वर्णन करना है। तो हमारे आसपास कौन सा परितंत्र है, हम किस परितंत्र में रहते हैं, हम स्थल मंडल में रहते हैं। पेड़ पौधे हैं, नदियाँ, तालाब, पहाड़, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी हैं और वायुमंडल भी है, तो वो स्थल मंडल हो गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास स्थलीय परितंत्र है। ठीक है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क, विद्यालय, ये सारे हमारे आसपास है, खेत खलिहान है, और इसका चित्र हमें बनाना है। तो इस तरीके से आपको बना लेने हैं। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, हम किन उपायों को अपनाकर पानी को खर्च को कम कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। तो देखिए हम इसको कई पहलुओं से हम इसे बचा सकते हैं। पहला है, जहां हम जांच करें घरों में पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है, जितनी आवश्यकता हो जल का उतना ही उपयोग करना चाहिए। नलों को इस्तेमाल करके बंद कर देना चाहिए। नहाते वक्त, भंजन करते वक्त ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए पानी को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर हम जीवन संकट में डाल रहे हैं, कैसे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसको समझकर इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, मानव द्वारा पर्यावरण को अति नुकसान पहुंचाया गया है, यानी अभी भी पहुंचाया जा रहा है।
जहाँ मानव अपनी विकास के नाम पर पेड़ पौधे को काट रहा है। यानी देखिए 4 लेन जब सड़कें बनाई जाती हैं, चौड़ीकरण होता है सड़कों का, तो बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विकास तो हो रहा है मानव का, लेकिन पर्यावरण तो क्षति हो जा रही है, ठीक है, विकास के नाम पर। और खेत में रसायन खाद का प्रयोग करता है तो वो भूमि में चला जाता है, ठीक है, भूमिगत वहाँ पे, यानी भूमि का जल प्रदूषित हो रहा है। और जो भी हम खाते हैं प्लांट साग सब्जियाँ, तो हानिकारक रोग भी होते हैं। तथा फसल अवशेष, देखिए कृषि में भी अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं, तो मनुष्य इतना आलसी हो गया कि वो फसल अवशेष भी नहीं काटता है और उसको जला देता है। तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होती है, ठीक है। जैसे दिल्ली में अभी पूरी तरीके से वायु प्रदूषण हो रहा है, वहाँ क्षेत्रों में हरियाणा में फसल अवशेष जला दिया जा रहा है, तो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो आने वाले भविष्य के संकट के लिए डाल रहा है। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, हम लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, बस आपको इतना ही कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। ये अपने से चर्चा करना है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बस आपको यहीं तक था। धन्यवाद।